Hi there. If you haven't yet subscribed to my channel, kindly do so. And to get notified for new videos, don't forget to hit the bell notification sign. And of course, please do like the videos too. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुबूही और आप देख रहे हैं सुबूही कुकिंग एंड व्लॉग्स। जी हाँ, ये है सुबह के 6 बजे का टाइम और मैं उठ गई हूँ और अब इस वक्त मैं किचन में जाऊँगी। और किचन में मैं जब जाती हूँ तो सबसे पहला काम मैं फ्रिज से जो पेड़े बनाकर मैं रात में रख लेती हूँ उसका डब्बा बाहर रख देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट हो जाए और मुझे रोटी डालने में थोड़ी सी आसानी हो। उसके साथ ही मैं दूध भी निकाल लेती हूँ जिससे कि मैं दूध गर्म करके रख दूँ, जो दूध मुझे बेटी को देना होता है। तो हस्बैंड मेरे उठ चुके थे, आज वो मुझसे पहले ही उठ गए थे, तो उन्होंने अपनी चाय बना ली थी। तो अगर मैं जाग रही हूँ तो मैं उनके लिए चाय बनाकर रख देती हूँ उनके उठने से पहले, वरना वो ख़ुद ही सेल्फ़ सर्विस कर लेते हैं क्योंकि उनका बहुत दिन से, बल्कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उनका वर्क फ्रॉम होम ही है। तो कभी ऐसे होता है कि ज़्यादा काम होता है तो वो जल्दी उठ जाते हैं मुझसे पहले ही। तो वो ऑब्वियसली उनको आदत है शुरू से बेड टी की। और यहाँ मैं बाहर देखने के लिए आई थी तो यहाँ पर हल्की हल्की ड्रिज़लिंग हो रही थी और काफ़ी ठंडा हो गया था वेदर। और फिर दोबारा से मैं किचन में आ गई और लंच के लिए मैंने ना गोश्त बाहर निकाल के रख दिया डिफ्रॉस्ट होने के लिए, तो उसको भिगो कर रख दूँगी मैं। और पैकेट देखकर अब तक आप सबको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम लोग कौन सी कंपनी की चाय पीते हैं। साथ ही मैंने गिरदा बेलन को भी धोकर रख दिया था ताकि वो सूख जाए और उसके बाद वो जब ड्राई हो जाता है तब मैं उस पर पराठे बना लेती हूँ बेटी के लंच के लिए और हमारे नाश्ते के लिए। और यहाँ मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने कहा चलो मैं एक बनाना खा लेती हूँ। और बनाना हमारे घर में हमेशा होते हैं और अम्मी और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत इंसिस्ट करते हैं कि मैं हमेशा एम्प्टी स्टमक पर बनाना खाऊं। और यहाँ हस्बैंड का काम हो रहा था तो मैं उनसे कुछ पूछने के लिए आई थी, तो वो अपना काम करने में मसरूफ़ थे। तो मैंने देखा कि चाय का मग था तो मैं उसको उठाकर लेके गई किचन में ताकि जब ही उसी वक्त बर्तन धो दो तो पाइल अप नहीं होते। मैंने अपने बड़ों से यही सीखा है शुरू से। तो मैं इसको ले जाऊंगी किचन में और धोकर रख दूंगी। और फिर मैंने बेटी को भी उठा दिया था, वो वॉशरूम गई थी फ़्रेश होने के लिए। तो वो फ़्रेश होकर बाहर आकर बैठ जाती है तो फिर मैं उसको दूध दे देती हूँ। तो बस वो पहले भी मैंने आपको बताया था कि वो दूध ही पीती है, कुछ भी नहीं खाती। हम लोग इतना कहते हैं कि कोई फ्रूट खा लो या एक ब्रेड की स्लाइस ही खा लो या अंडा खा लो, लेकिन नहीं, वो नहीं लेती। वो कहती है बहुत जब हैवी हो जाता है तो मुझसे नहीं खाया जाता, मतलब उसको एक वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, वो बताती है। और फिर सुबह सुबह बच्चों से इतना खाया भी नहीं जाता। तो फिर मैं उसके स्कूल में ना 2 ब्रेक्स होते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक एक लॉन्ग ब्रेक। तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ दे देती हूँ मैं। मतलब शॉर्ट ब्रेक के लिए यूजुअली बिस्किट, केक या चिप्स वगैरह, और लॉन्ग ब्रेक के लिए पराठे या सैंडविच। तो आगे की क्लिप में आप देखेंगे कि बाप और बेटी की जो है ना आपस में हंसी मजाक वाली टकरार चल रही है। बाबा उससे कह रहे हैं कि बारिश हो रही है तो तुम स्कूल ना जाओ, और वो कह रही है कि नहीं नहीं मुझे तो स्कूल जाना है, मेरे तो नोट्स मिस हो जाएंगे। तो बहुत ही क्यूट सी टकरार चल रही थी। और फिर दोबारा से मैं किचन में आ गई। किचन में थोड़ा सा दूध वगैरह जो गिर जाता है ना, तो उसको सफाई मैंने कर ली उसकी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर पराठा बना रही हूँ। मेरे पास मैदा नहीं था अवेलेबल घर पर, वरना मैं मैदे का पराठा बनाती। बेटी के लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं।
मैदे का पराठा इसलिए क्योंकि मैडम ने शवरमे की फरमाइश की। एक दिन पहले हस्बैंड बाहर से चिकन ले आए थे, तंदूरी चिकन, तो मैंने कहा चलो उसी को रीयूज़ कर लेती हूँ और उससे फिर मैं ना ये शवरमा बनाकर उसको दे दूँगी स्कूल के लिए। तो यहाँ मैं पराठा बना रही हूँ। और एक बात बताऊँ आप लोगों को कि जो है ना, अगर मैं ये ओरिजिनल बैकग्राउंड वॉइस जब जो भी आवाज़ें आती रहती हैं आसपास से वो रखूँ ना, वो अक्सर हम लोग यूट्यूबर्स जो हैं म्यूट कर देते हैं। अगर वो रखूँ ना तो आप लोग कोई भी मेरी वीडियोस नहीं देख सकेंगे, इतना शोर होता है सुबह से और रात तक शोर चलता रहता है। तो ये जो है ना पराठा तैयार हो गया और ये चिकन मैं तल रही हूँ और साथ में मैंने देखा कि ये इतना कुछ टेस्ट सही नहीं था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड किया और उसको अच्छे से मैं फ्राई कर रही हूँ। उसको मैंने श्रेड कर लिया था चिकन के पीस को, और फिर पराठे पर मैं मेयोनीज़, केचप और ये चिकन लगाकर रोल कर दूँगी। वेजीज़ मैं नहीं डाल रही क्योंकि उसको पसंद नहीं है वेजीज़ इसमें, वरना मेरे पास टमाटर, गाजर वगैरह सब कुछ था। तो प्याज तो फिर स्कूल के लिए ऐप्ट नहीं होता ना, तो प्याज लगाना मैंने मुनासिब वैसे भी नहीं समझा था। तो ये मैं दे दूँगी इसको। तो मैं बता रही थी कि अगर मैं ओरिजिनल बैकग्राउंड वॉइसेस रखूँ तो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड भी हो जाता और बहुत बोरिंग हो जाता, तो इसीलिए हम लोग म्यूट करते हैं बैकग्राउंड वॉइसेस ज़्यादातर लोग, और मैं भी करती हूँ, और फिर मेरी ही आवाज़ आपको ज़्यादातर सुनने को मिलती है। तो यहाँ मैंने जो है ना उसके लंच बॉक्स में ये रोल बना कर रख दिया, और लंच बॉक्स में ना एक छोटू सा बॉक्स भी है जिसमें मैंने कुछ बादाम उसके लिए रख दिए, ताकि अगर वो भूख लगे तो वो इस पे भी स्नैकिंग कर सकती है बादाम वगैरह पे। तो ये मैं लिड लगा दूँगी और उसका लंच बॉक्स मैं बैग में रख दूँगी। और प्लीज़ इसके कलर पे ना जाइएगा, ये बिल्कुल भी मैला नहीं है, इसका कलर ही ऐसा है ग्रेइश ऐश कलर ना, क्योंकि मैडम को यही कलर पसंद आया था तो मैंने यही लिया नैप। तो फाइनली बेटी मेरी तैयार हो गई थी, वो शूज़ वगैरह पहनकर बाहर बैठ जाती है डोर के क़रीब और अपने बाबा का इंतज़ार करती है। जब उसके बाबा तैयार हो जाते हैं तो वो उसको छोड़ आते हैं। ऑटो रिक्शा हमने लगवाया है उसके लिए, लेकिन उसके बाबा उसके साथ जाते हैं, एस्कॉर्ट करते हैं उसको, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता लड़की को अकेले मतलब ऑटो ड्राइवर के साथ भेजना। तो उसके बाद जब उसके बाबा उसको छोड़ने जा रहे होते हैं, मैं आ जाती हूँ किचन में दोबारा से, और जल्दी जल्दी मेरी और मेरे हस्बैंड की रोटियां डाल लेती हूँ और फिर हम नाश्ता कर लेते हैं। और अम्मी और बाबा क्योंकि दोनों तहज्जुद पढ़कर फिर सारी चीज़ें जो भी पढ़ना होती हैं इबादत उनके करके देर से सोते हैं, तो वो लोग देर से उठते हैं, तो फिर मैं उनके उठने के बाद ही गरम गरम रोटियां उनके लिए डालती हूँ। और यहाँ देखिए जी, आई नो ये तड़के का पैन है, लेकिन ये बहुत छोटू सा क्यूट सा पैन है जिसमें अंडे बड़े अच्छे गोल गोल अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, बहुत ही हैंडी है ये। तो यहाँ मैं अंडे तल रही हूँ हमारे लिए, और फिर उसके बाद हम नाश्ता कर लेंगे। और मेरे हस्बैंड फ्राइड एग खाते हैं और मैं या तो स्क्रैम्बल खाती हूँ या तो ऑमलेट, और सिर्फ़ एक ही फुल्का खाती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम पे मुझे भी इतनी कोई ख़ास भूख नहीं लगी होती है, सिर्फ़ एक ही फुल्का खाती हूँ। लेकिन हूँ बहुत ओबीज़ उसके बावजूद। खैर उसके साथ ही ना यही इसी टाइम पर जो है ना दूध वाला दूध भी दे जाता है, तो मैं क्या करती हूँ कि दूध पतीले में डालकर चूल्हे पे रख देती हूँ स्लो फ्लेम पर, और वो दूध अपनी जगह अपने टाइम पर जो है साथ साथ होता रहता है गरम, तो हम फिर नाश्ता कर लेते हैं। और कुछ देर बाद फिर अम्मी बाबा जब उठ जाते हैं तो उनको मैं नाश्ता दे देती हूँ, और फिर उसके बाद ना ये सारी चीज़ें समेटनी होती है। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि टाइम पर उसी वक्त सारी चीज़ें समेट के रख दो तो किचन साथ साथ क्लियर होता रहता है। जैसे अम्मी कहती हैं कि साइट क्लियर किया करो हमेशा, हम सबको यही बोलती है, मुझे भी और मेरी नंद को भी, कि साइट हमेशा क्लियर होना चाहिए, किचन हमेशा साफ़ रहना चाहिए। और सही बात भी है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जब किचन साफ़ होता है तभी बंदे को काम करने का दिल करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर ना जाएं। यहाँ जी फिर सबका जब नाश्ता फाइनली हो चुका तब मैंने चाय बनाई, और चाय पीते पीते हमने खूब सारी बातें की।
ये था जी मेरा मॉर्निंग का रूटीन, और इसके बाद इंशाल्लाह आप सब से जो है ना आफ्टरनून टू इवनिंग का रूटीन भी शेयर करूँगी। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। डू टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।